सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि आरोपी कल रात पुलिसकर्मी की कार छीनकर भागा और पीछा करने पर उसने एसएचओ पर तलवार से भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान पंजाब के रहने वाले हरप्रीत सिंह के रूप में हुई। हरप्रीत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। दरअसल मामला करीब रात 8 बजे का है, जब सिंघू बॉर्डर पर इस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट साइट के पास ड्यूटी पर तैनात एक जवान की पहले उसने कार छीनी। बताया जा रहा है कि हरप्रीत नाम है, निहंग बताया जा रहा है। तलवार के बल पर कार छीनी और इसी रास्ते से वो निहंग कार लेकर फरार हुआ, जहां पर अभी आप पुलिसकर्मी तैनात देख रहे हैं। और इसी रास्ते से आगे लगातार करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर कार लेकर वो पहुंचा। मुकरबा चौक पर उसने कार छोड़ी, फिर एक स्कूटी पर उसने फरार होने की कोशिश की। इस बीच लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच जो समयपुर बादली के एसएचओ हैं आशीष दुबे, उन्होंने उस प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उस प्रदर्शनकारी ने तलवार से आशीष दुबे पर हमला किया, जिसमें उनके गर्दन पर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो हरप्रीत है वो पंजाब का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने 307 यानी हत्या के प्रयास और लूट का मामला इस पूरे मामले में दर्ज किया है। तो आनंद, जिस तरीके की ये हरकत सामने आई है वो अपने आप में और चौंका रही है, और इस बात पर भी गौर करना होगा कि वहां पर और ज्यादा सुरक्षा रखी जाए और ज्यादा नजर रखी जाए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपी के जाट नेताओं की बैठक चल रही है। बीजेपी के जाट नेताओं की ये बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है बालियान के घर पर। बता दें आपको, जो जानकारी मिल रही है, बैठक होगी किसान आंदोलन पर। इस पर मंथन होगा कि आखिरकार किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो यूपी के जाट नेताओं की बैठक अब से थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही शुरू होगी। बीजेपी के जाट नेताओं की ये बैठक बालियान के घर पर, यह महत्वपूर्ण और अहम बैठक होनी है। और किसान आंदोलन पर दरअसल इसमें मंथन होगा कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए, उनके बीच जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जाए और क्या और विकल्प हो सकते हैं। इन्हीं सब पर मंथन और चर्चा के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। बालियान के घर पर यह बैठक होगी। किसान आंदोलन पर इस पर मंथन और चिंतन होगा कि आखिरकार किसानों के बीच क्या मुद्दे ऐसे लेकर जाए जाएं, उनके बीच की क्या समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यूपी के जाट नेताओं की ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी के जाट नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बालियान के घर पर होनी है और वहीं पर आगे की रणनीति किसान आंदोलन को लेकर तय होनी है कि किस तरीके से भ्रम की स्थिति को दूर करना है, किसानों को समझाना है और इस आंदोलन को खत्म करवाना है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक? देखिए 12 बजे ये बैठक केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो जाट लीडर हैं उन नेताओं को इसमें बुलाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से जाट समुदाय अपनी भूमिका निभा सकता है। और ये जो जाटों के जो प्रभावशाली नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं बीजेपी की तरफ से, और वहाँ अपने इलाके में अच्छा प्रभाव रखते हैं, उनको उन इलाकों में ड्यूटी लगाई जाएगी। आज की बैठक में यही तय किया जाएगा कि किस नेता की ड्यूटी कहाँ लगाई जाएगी, कौन किस खाप से बात करेगा, किस समाज में या किसानों के किस प्रभावशाली नेता के साथ किसकी अच्छी डीलिंग है। तो वो पूरा एक रणनीति आज बनाकर इन नेताओं को साफ कर दिया जाएगा कि अब अगले 15 से 20 दिन आपको गांव में और इस समुदाय के बीच में और किसानों के बीच में ही गुजारने हैं। अपने इलाके को भूलकर अब पूरी तरह से गांव में जाकर वहीं रातें गुजारनी है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना। और जो प्रधानमंत्री मोदी के जो 3 किसान बिल है वो किस तरह से किसानों के हित में, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, वो पूरा किसानों के बीच में और जाट समुदाय के बीच में जाकर इनको समझाने की आज निर्देश दिए जाएंगे। तो उसको लेकर ये मीटिंग है कि उत्तर प्रदेश में इस पूरी रणनीति को जो कल अमित शाह ने निर्देश दिए हैं गांव-गांव में जाकर बिल्कुल, यानी जो अपडेट आप दे रहे हैं 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होनी है, उस पर भी नजर रहेगी। वहीं कृषि सुधार